हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 3 3 लेसन करेंगे। पार्ट का नाम है नंदू हाथी। इससे पहले के लेसन मैंने करा दिए हैं। वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है नंदू हाथी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है पता करिए। क्या पता करना है? तो देखो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलो है। ठीक है, अब हाथी है तो उसका वजन तो ज़्यादा होगा ही। तुम्हारा वजन कितना है? तो हमारा जो बच्चा, आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं, तो आपका वजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? मैक्सिमम 25 किलो हो सकता है। ठीक है, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? तो भैया इसको 25 से अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 25 अट्ठी 200 हो जाएगा। तो लगभग उसके 16 बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे का ज़्यादा होता है, किसी बच्चे का कम होता है। ठीक है, अगर तुम नंदू की जगह होते तो झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो अगर हम झुंड में होते तो बहुत ज़्यादा फन करते थे। यदि मैं नंदू की जगह होता तो झुंड में रहता तो नाचता गाता दिन भर खेलता, बहुत मज़े करता। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर में कितने कौन फैसले लेता है? तो मेरे परिवार में अधिकांश फैसले मेरे माता पिता ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। ठीक है, इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नंदू वह सब काम करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे? देखो बच्चों, यदि मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा दिन मिल जाएगा तो मैं नाचूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, खूब सारा काम करूंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, या फिर अपना जो ग्रुप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करूंगा जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो देखो, भीड़, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंसे, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन, ये सब जानवर जो हैं झुंड में रहना ही पसंद करते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? है ना, तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तो समूह में रहने के लिए निम्नांकित फ़ायदे और नुकसान भी है। यदि हम झुंड में रहते हैं तो हमें फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, साथ में रहने से सुरक्षा भी मिलती है, साथ में रहने से बल मिलता है ना, साथ रहकर हम ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, है ना, साथ रहकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? साथ में रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ रहने से व्यर्थ की बातों में भी समय नष्ट होता है। ठीक है, नहीं, फ़ायदे ज़्यादा हैं तो हमारे ख्याल से तो साथ में ही रहना अच्छा है। क्या तुमने कभी किसी हाथी पर सवारी की है? तो बिल्कुल, मैंने एक बार हाथी पर सवारी की थी। मुझे हाथी पर सवारी करने में बहुत मज़ा आया। अगर आपने नहीं की है तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मैंने हाथी की सवारी नहीं की, लेकिन मैंने देखा है हाथी की सवारी करते हुए कई लोगों को। तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो? मैं तो हाथी घोड़े पर बैठा हूँ। आप जिन पर बैठे हो उसका नाम लिख सकते हैं। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करो, कुछ बातें लिखो। मैंने अपने आसपास कुत्तों को देखा है। एक कुत्ता मेरा पालतू भी है। ठीक है, उसके बारे में आपको दिया गया है कि कुत्ता किस तरह से अपनी दैनिक एक्टिविटी करता है। सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा है? ठीक है, तो बगुला भैंस का दोस्त होता है। यह भैंस के शरीर पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाता है और उसको बचाता है इन कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, क्या तुमने किसी जानवरों को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है? तो जी हाँ, बिल्कुल। बगला यहाँ पर देखो सवार है और जानवर जो है कौन सा? भैंस है जिस पर वह बैठा है। ठीक है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है ना। तो इन जो जानवर हैं, बैल भी है, इनको हम सवारी के काम में लाते हैं। बैलगाड़ी में बैल लगा रहता है। ऐसे जानवर के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो गधा, बैल, घोड़ा, हाथी, इनको जो है हम लोडिंग गाड़ी में अटैच करते हैं। नीचे दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज़ पर बनाओ, उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। देखो यहाँ पर जो है, जहाँ पर आपको काटना है वहाँ काटिए। ठीक है, यहाँ पर अब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? तो देखो, ये सारे जानवर उदास हैं क्योंकि इन लोगों ने इन्हें पकड़कर अपने फ़ायदे के लिए बंद कर रखा है। इससे इन जानवरों की स्वतंत्रता छिन गई है जो पिंजरे में कैद हैं। ठीक है,
पेड़ों पर झूलते लटकते बंदरों और मदारी के बंदरों में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो देखो, पेड़ों पर झूलते लटकते बंदर आज़ाद होते हैं, वे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो मदारी के पास होते हैं वो एक स्वतंत्र नहीं होते, वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। ठीक है। इस हाथी के कितने पैर हैं? तो इस हाथी के आप देख सकते हैं कितने पैर हैं। तो यहाँ इस हाथी के 4 पैर हैं। ठीक है। अब आप 4 पैर कौन कौन से हैं? एक आपको देखो ये वाला दिख रहा है। ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। तो 4 पैर हो गए। ठीक है। वैसे कन्फ्यूज मत होना, बाकी यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली चित्र है। ठीक है। इस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।